नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। कोसीपुर और मास्टर का निधन। पिछले भाग के अंत में हमने पढ़ा कि अपने पिता की असामयिक मृत्यु के बाद बहुत सारी कठिनाइयां नरेंद्र ने झेली। उन्होंने कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया, जिनमें उन्हें कई बार भूखा भी रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह किया। गरीबी और सामाजिक कठिनाइयों के बीच भी उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को बचाए रखा, बनाए रखा। इस भाग में गुरुदेव के जीवन के अंतिम चरण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उनकी अंतिम शिक्षा हमेशा उनके शिष्यों के लिए एक जीवन प्रेरणा बनी। गुरुदेव ने अपने शिष्यों को वह दिशा दे दी जिस पर उन्हें एक लंबा सफर तय करना था। सभी शिष्य गुरु की सेवा में समर्पित थे। उनका त्याग, उनकी भक्ति उत्कृष्ट थी। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुनें। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। कोसीपुर में स्थानांतरण के बाद मास्टर के जीवन का अंतिम चरण शुरू हुआ। ये उनके लिए तीव्र शारीरिक पीड़ा के दिन थे, फिर भी ये आनंद के दिन थे, क्योंकि उन्हें अनुभव था कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया है और वे कुछ युवा सर्वत्यागी दृढ़ निश्चयी शिष्यों को छोड़ रहे हैं, जो उनके संदेश को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। उनकी बहुत बड़ी उम्मीद थी नरेंद्र, और अपने मृत्यु शैया पर भी उन्होंने नरेन और अन्य युवाओं के जीवन को आकार देने में अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने निकट अंत के बारे में कई संकेत दिए। मैं जाने से पहले पूरी बात सबको बता दूंगा। जब लोग बड़ी संख्या में इस शरीर की महानता के बारे में फुसफुसाने लगेंगे, तब मां इसे वापस ले लेगी। भक्तों को अंत में आंतरिक और बाह्य वृत्तों में बांटा जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नरेन की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, जबकि श्री रामकृष्ण का शारीरिक स्वास्थ्य और भी बिगड़ता गया। हालांकि उनके मन और हृदय में वही दिव्य ज्वाला जलती रही। शिष्यों ने उनकी निष्ठा से सेवा की, अपने गुरु की सेवा को पूजा माना, लेकिन कोई भी चीज बीमारी की गति को रोक नहीं सकती। चिकित्सक ने फिर से मास्टर को बात करने से मना किया, लेकिन उन्होंने धार्मिक खोजियों को अपने ज्ञान को हस्तांतरित करने की इच्छा का विरोध नहीं किया, जो हर समय उनके पास मरते रहते थे। हर दिन मास्टर का शरीर कमजोर होता गया। नरेन के निर्देशन में लड़के अपने पूरी समय सेवा में लगा देते थे। इसके लिए उन्हें कोसीपुर बाग में दिन रात रहना पड़ता था। उनके रिश्तेदारों से विरोध होता था। नरेन उस समय कानून की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, और उनके कुछ रिश्तेदारों के साथ चल रहे मुकदमे के कारण उन्हें कुछ समय के लिए कलकत्ता में रहना अनिवार्य था। लेकिन उन्होंने तय किया कि वे कोसीपुर में बचे हुए समय में पढ़ाई करेंगे। श्री रामकृष्ण
अब इन युवा लोगों के साथ व्यावहारिक रूप से अकेले थे। नरेन के कहने पर उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया और मास्टर की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। नरेन लगातार उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहे। अपनी फुर्सत के समय में वे उन्हें इकट्ठा करते और वह समय अध्ययन, भक्ति गीत, मास्टर तथा अन्य गंभीर विषयों पर चर्चा में व्यतीत होता। नरेन की व्यक्तित्व की प्रज्वलित अग्नि ने लड़कों में पाए जाने वाले विषम तत्वों को एक ही शरीर और एक ही आत्मा के समरूप एकत्व में ढाल दिया। वे 12 थे, हर एक समर्पण और एकाग्रता में एक शक्ति का प्रतीक था। उनके नाम थे नरेंद्र, राखाल, बाबूराम, निरंजन, योगिन, लाटू, तारक, गोपाल सीनियर, काली, शशि, शरत और गोपाल जूनियर। शारदा अपने पिता के विरोध के कारण कभी कभार ही आ पाता था और 1 या 2 दिन के लिए रुकता था। हरीश केवल कुछ दिनों के लिए ठहरा, जिसके बाद उसका मस्तिष्क विक्षिप्त हो गया और वह घर चला गया। हरि और गंगाधर घर पर तपस्या करते थे और समय समय पर आते थे। जैसे जैसे मास्टर का अंत निकट आता गया, नरेन की भगवान की प्राप्ति की लालसा तीव्रतर हो गई। एक रात परिवार के कुछ मामलों को सुलझाने के लिए घर जाने का निश्चय करने के बाद वे बिस्तर पर गए, लेकिन सो नहीं सके। शरद, गोपाल जूनियर और कुछ अन्य लोगों को बुलाते हुए उन्होंने कहा, आओ हम बाग में चलें। चलते चलते नरेन ने कहा, मास्टर की बीमारी बहुत गंभीर है। क्या वह अपना शरीर छोड़ने का इरादा तो नहीं रख रहे हैं? उनकी सेवा और प्रार्थना तथा ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान के लिए पूरी कोशिश करें जब तक समय है। उनके निधन के बाद पश्चाताप की कोई सीमा नहीं। हम समय बर्बाद कर रहे हैं इस मूर्खता के विचार में कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे जब वह काम पूरा हो जाएगा। यह हमें इच्छाओं की जंजीरों में बांधने जैसा है और इच्छा का अर्थ मृत्यु। हमें इसे तुरंत निकाल फेंकना चाहिए। उस ठंडी तारों भरी रात में उन्हें ध्यान करने की एक गहरी प्रेरणा महसूस हुई। पास में सूखे तिनकों और घास का एक ढेर पड़ा था। नरेन ने कहा, इसे जलाओ। इस समय साधु अपनी धूनी जलाते। चलो हम भी ऐसा ही करें और अपनी इच्छाओं को जलाएं। आग लगाई गई और लड़के उसके चारों ओर बैठे, यह महसूस करते हुए कि वे वास्तव में अपनी इच्छाओं का अलाव जलाकर सभी अशुद्धियों से मुक्त हो गए। एक दिन श्री रामकृष्ण ने नरेन को राम नाम की दीक्षा दी, यह कहते हुए कि यह वही मंत्र है जो उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त किया था। इसके परिणाम स्वरूप नरेन की भावनाएं अत्यधिक उथल-पुथल में आ गईं। शाम के समय उन्होंने घर के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया। राम राम का नाम जोर से और उत्साहित होकर लेते। बाहरी चेतना स्पष्ट रूप से उनके शरीर से चली गई थी और वे पूर्ण भक्ति की अग्नि में जल रहे थे। जब मास्टर को इस बारे में बताया गया, उन्होंने बस कहा, उसे छोड़ दो, वह समय पर ठीक हो जाएगा। कुछ घंटों में यह भावनात्मक तूफान ठंडा हो गया
और नरेन फिर से अपने पुराने स्वभाव में लौट आए। एक अन्य संस्करण के अनुसार जब श्री रामकृष्ण को नरेन की उत्साहित अवस्था का पता चला तो उन्होंने किसी से कहा, जाओ और नरेन को यहाँ बुलाओ। लेकिन संदेशवाहक अकेले नरेन को नहीं ले जा सका। उसने अन्य लोगों से मदद मांगी। जब उन्होंने नरेन को लाया तो मास्टर ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? एक पल के लिए रुकने के बाद नरेन ने कहा, एक पल के लिए रुकने के बाद गुरुदेव ने कहा, देखो मैंने इस अवस्था में 12 लंबे वर्ष बिताए। तुम एक ही रात में क्या प्राप्त करने जा रहे हो? गोसीपुर का बाग एक मंदिर और विश्वविद्यालय दोनों बन गया। कभी वहां दर्शन शास्त्र पर चर्चा होती तो कभी भक्ति का रंग छा जाता। जब भी सेवा से थोड़ा समय मिल जाता, गाना और भजन गाए जाते। नरेन ने एक दिन मास्टर से कहा, महाशय मुझे एक ऐसी औषधि दें जो मेरे मन और हृदय की सभी बीमारियों को ठीक कर दे। उनकी बात पर ध्यान देते हुए गुरुदेव उन्हें ध्यान करने या गाना गाने के लिए भेजते। गाते समय भगवान के प्रति अपार प्रेम की लहर नरेन को अपनी गोद में समेट लेती, उन्हें आनंद की ऊंचाइयों पर ले जाती। 1 जनवरी 1886 को कुछ अद्भुत डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्ता, जो कलकत्ता के प्रसिद्ध होम्योपैथ थे, उन्होंने मास्टर का ध्यान पूर्वक निरीक्षण किया और उन्हें लाइकोपोडियम 200 दवाई दी। इस औषधि ने कुछ हद तक लक्षणों को कम किया। जब श्री रामकृष्ण ने थोड़ा बेहतर महसूस किया तो उन्होंने बाग में टहलने की इच्छा व्यक्त की। यह दोपहर लगभग 3 बजे का समय था। अधिकांश युवा शिष्य जो उनकी सेवा करते थे, रात में ध्यान करते थे, पहले मंजिल पर विश्राम कर रहे थे। नए साल का दिन होने के कारण छुट्टी थी और कई गृहस्थ मास्टर को देखने के लिए कोसीपुर बाग में आए थे। गिरीश चंद्र घोष जो वहां आए थे, आम के पेड़ के नीचे रामचंद्र दत्ता और कुछ अन्य लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। कुछ भक्तों के साथ मास्टर धीरे धीरे गिरीश के पास पहुंचे और कहा, गिरीश तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा है जिसके परिणाम स्वरूप तुम सबके सामने यह कहते हो कि मैं एक अवतार हूं? गिरीश, जिसने मास्टर की दिव्यता में अद्भुत विश्वास रखा था, उसने गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर और गले में दबी आवाज में कहा, मैं उसके बारे में क्या कहूं जिसकी एक बूंद की महिमा व्यास और वाल्मीकि अपने महाकाव्यों में व्यक्त नहीं। गिरीश के शब्दों पर मास्टर का मन एक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। वे समाधि में चले गए। गिरीश ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, राम कृष्ण की जय, राम कृष्ण की जय, और बार बार मास्टर के चरणों की धूल को ली। इस बीच मास्टर अर्ध सचेत अवस्था में वापस आते हुए मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुमसे और क्या कहूं? तुम सभी का आध्यात्मिक जागरण हो। जब भक्तों ने ये आशीर्वाद सुने तो उन्होंने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, राम कृष्ण की जय। कुछ भक्तों ने मास्टर को प्रणाम किया, कुछ ने उन्हें फूल चढ़ाए, जबकि अन्य ने एक एक कर उनके चरणों की धूल ली। मास्टर ने भी अपने पास आने वाले प्रत्येक भक्त के हृदय को छुआ और कहा, आध्यात्मिक जागरण हो। उस दिन मास्टर के अधिकांश गृहस्थ भक्तों ने किसी न किसी प्रकार का आध्यात्मिक जागरण अनुभव किया।
इस दिन मास्टर जैसे कि उस प्रसिद्ध इच्छापूर्ण वृक्ष कल्पतरु के रूप में बन गए और उन्होंने भक्तों को उनके मार्ग और उनकी क्षमता के अनुसार आध्यात्मिक सिद्धियां प्रदान की। इस घटना की स्मृति में हर साल 1 जनवरी को कोसीपुर के बाग में और अन्य स्थानों पर कल्पतरु दिवस मनाया जाता है। एक दिन मास्टर ने नरेन से पूछा, क्या तुम अपने कॉलेज की पढ़ाई जारी नहीं रखोगे? नरेन ने कहा, महाशय, यदि मुझे कोई ऐसी दवाई मिल जाए जो मुझे मेरी पढ़ाई भुला दे तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। नरेन की मानसिक स्थिति को इस बातचीत से समझा जा सकता है जो उन्होंने महेंद्रनाथ गुप्ता के साथ उस दिन की शाम को की थी। नरेन, मैं यहाँ पिछले शनिवार जब ध्यान कर रहा था, वो 2 जनवरी 1886 का समय था, मैं यहाँ पिछले शनिवार ध्यान कर रहा था जब अचानक मुझे अपने छाती में एक विशेष अनुभूति, महेंद्र, यह कुंडलनी का जागरण था। नरेन, संभवतः ऐसा ही था। मैंने स्पष्ट रूप से इरा और पिंगला नाड़ियों का अनुभव किया। मैंने हजरा से कहा कि वे मेरी छाती को अनुभव करें। कल मैंने मास्टर को ऊपर देखा और इसके बारे में बताया। मैंने उनसे कहा, सभी अन्य ने कल्पतरु दिवस पर अपने अनुभव किए, कृपया मुझे भी कुछ दें। सभी सफल हुए, क्या मैं अकेला असंतुष्ट रहूंगा? उन्होंने कहा, तुम अपने पारिवारिक मामलों को निपटा क्यों नहीं लेते और फिर मेरे पास आते? तुम सब कुछ प्राप्त करोगे, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने उत्तर दिया, मेरी यह इच्छा है कि मैं लगातार 3 या 4 दिनों के लिए समाधि में डूबा रहूं, केवल कभी कभार थोड़े से भोजन के लिए इंद्रिय स्तर बढ़ाऊं। तब उन्होंने कहा, तुम छोटे मन के व्यक्ति हो। एक ऐसी अवस्था है जो समाधि से भी ऊंची है। सर्वं खलविदं ब्रह्म, यह तुम हो जो यह गीत गाते हो। अपने पारिवारिक मामलों को निपटा लो और फिर मेरे पास आओ, तुम समाधि से भी ऊंची अवस्था प्राप्त करोगे। मैं आज सुबह घर गया, मेरे लोग मुझसे नाराज थे, कह रहे थे, तुम क्यों भटक रहे हो? जैसे एक फकीर, तुम्हारी लॉ की परीक्षा नजदीक है, तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे, बेवजह घूमते रहते हो। जब मैंने पढ़ने की कोशिश की तो मुझ पर एक बड़ा भय छा गया, जैसे पढ़ाई करना एक भयानक चीज। मेरा दिल मेरे भीतर संघर्ष करने लगा, मैं बेतहाशा रोने लगा। मैंने अपनी जिंदगी में इतना दुख अनुभव नहीं किया था। मैंने अपनी किताबें छोड़ दी और भाग खड़ा हुआ। मैं एक तिनके के ढेर के पास से भागा और मुझ पर तिनका चिपक गया। मैं इस रास्ते पर चलते चलते भागता रहा। रात करीब 9 बजे निरंजन और शशि मास्टर के पास बैठे थे। कभी कभी उन्होंने नरेन के बारे में चर्चा की। नरेन की मानसिकता कितनी अद्भुत है। देखो, इसी नरेन ने कभी भगवान के रूपों पर विश्वास नहीं किया और अब देखो उसकी आत्मा भगवान के लिए कितनी तड़प रही। तुम्हें उस आदमी की कहानी याद है जिसने अपने गुरु से पूछा कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है? गुरु ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा
कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने शिष्य को एक झील के पास ले जाकर उसका सिर पानी के नीचे रख दिया। थोड़ी देर बाद गुरु ने उसे छोड़ दिया और पूछा, तुम्हें कैसा महसूस हुआ? शिष्य ने कहा, मैं हवा के लिए मर रहा था। जब तुम्हारी आत्मा भगवान के लिए उसी तरह तड़पती है, तब तुम जानोगे कि तुम्हें भगवान के दर्शन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आसमान में गुलाबी रंग दिखाता है कि सूरज जल्द उगेगा। इस तरह श्री रामकृष्ण ने संकेत दिया कि नरेन जल्द ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं। उसी रात नरेन अपने कुछ भाई शिष्यों के साथ ध्यान करने के लिए दक्षिणेश्वर चले। नरेन की समाधि के लिए प्रार्थना में कुछ अस्वाभाविक नहीं था। यह सभी युगों और स्थानों के सभी सच्चे साधक की दिल की इच्छा और आकांक्षा होती है कि वह समाधि के माध्यम से भगवान में लीन हो जाए। लेकिन नरेन एक उच्च और महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन्मे थे। उन्हें न केवल एक सिद्ध पुरुष बनना था, बल्कि असंख्य आत्माओं का उद्धारक बनना था। उन्हें केवल स्वयं माया के महासागर को पार नहीं करना था, बल्कि दूसरों को भी पार करने में मदद करनी थी। इस संदर्भ में नरेन की अपनी मुक्ति अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण थी। यह दर्शाता है कि श्री रामकृष्ण पूरी तरह से इस बात से अवगत थे कि उन्होंने नरेन से कहा कि वे उसे समाधि से ऊंची और उत्तम अवस्था का अनुभव कराएं। वे चाहते थे कि नरेन एक ज्ञानी और भक्त दोनों बने, भगवान को उनके विभिन्न रूपों में देखे और साथ ही अभिन्नता का अनुभव। इस समय नरेन अनेक तरह की तपस्याएं कर रहे थे। ध्यान में लीन, रातों रात पंचवटी में धुनी की आग के सामने बिताते हैं। श्री रामकृष्ण ने उन्हें विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं की दीक्षा दी और इन निर्देशों का पालन करते हुए नरेन ने उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए। श्री रामकृष्ण चुपचाप उसे उन युवकों के समूह का नेता बनने के लिए तैयार कर रहे थे, जो निकट भविष्य में अपने जीवन को उनके उद्देश्य को पूरा करने में समर्पित करेंगे। एक दिन मास्टर ने उन्हें स्पष्ट रूप से देखने के लिए नियुक्त किया, कहते हुए, मैं उन्हें तुम्हारी देखरेख में छोड़ता हूं। देखना कि वे मेरी मृत्यु के बाद भी आध्यात्मिक अभ्यास करते रहें और घर ना लौटें। एक दिन मठ के जीवन की तैयारी में मास्टर ने लड़कों को दरवाजे दरवाजे जाकर भोजन मांगने का आदेश दिया। शिष्यों ने उत्साह के साथ इसका पालन किया और भगवान के नाम का जाप करते हुए पड़ोस में भिक्षा मांगने चले गए। उन्हें विभिन्न अनुभव हुए। कुछ को सांसारिक कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए भर्त्सना मिली। दूसरों को देखकर कुछ माताएं आंसू बहाने लगी। इस तरह एकत्रित किया गया भोजन बाग में पकाया गया और मास्टर को अर्पित किया गया। वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक चुटकी चावल लेकर कहा, अच्छा किया, यह भोजन बहुत पवित्र है। वे जानते थे कि जल्द ही ये युवा तपस्वी संन्यास का केसरिया वस्त्र पहनेंगे और भगवान की खोज में खाली हाथ में भिक्षा मांगते हुए पवित्र गृहस्थों से आवश्यक भोजन प्राप्त करेंगे। नरेन को अन्य युवा शिष्यों द्वारा बहुत सम्मान मिलता था।
इसके अलावा वे सब में सबसे बुद्धिमान थे। उन्होंने तर्क और व्यापक ज्ञान को भक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति के साथ मिलाया। वे अपने धार्मिक विश्वासों में अधिक दृढ़ थे। जब मास्टर की शिक्षाओं और अपने तथा अपने शिष्य भाइयों के मठीय प्रवृत्तियों को चुनौती दी जाती तो वे प्रतिरोध के रूप में सामने आते। जब वह अपने लिए बोलते तो अपने शिष्य भाइयों के लिए भी बोलते। यदि कोई भिन्नता या कठिनाइयां आती तो इसका समाधान नरेंद्र करते थे। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र की इस केंद्रीय स्थिति को अनगिनत तरीकों से प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि नरेंद्र उनका नेता है और यह महसूस कराया कि उनके मुख्य शिष्य की आध्यात्मिक समझ भविष्य में उनके लिए मार्गदर्शक होगी। अधिकांशतः उन्होंने मास्टर को नरेंद्र के माध्यम से और बेहतर समझा। नरेंद्र ने उन्हें इस महान जीवन का अर्थ बताया। नरेंद्र का मास्टर की समझ शिष्य भाइयों के लिए शक्ति और दिशा बनी। सत्य की अनुभूति के लिए अपने प्रयासों और लालसाओं के बीच नरेंद्र ने यह नहीं खोया कि यह मास्टर की कृपा है जो उसे ईश्वर की अनुभूति के लिए तैयार कर रही है। मास्टर जो उसके मित्र, दार्शनिक और गुरु थे, उनकी बीमारी नरेंद्र के मन में लगातार बनी रहती। इस समय एक दिन पंडित शशिधर तर्कचूड़ामणि, जो एक महान विद्वान और रामकृष्ण के भक्त थे, काशीपुर आए। बातचीत के दौरान पंडित ने कहा, सर, शास्त्रों में लिखा है कि आपके जैसी सिद्ध आत्माएं किसी भी शारीरिक बीमारी को केवल इच्छा से ठीक कर सकती हैं। यदि आप अपने मन को प्रभावित भाग पर केंद्रित करें और यह निश्चय करें कि यह ठीक हो जाएगा तो इलाज हो जाएगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते सर? श्री रामकृष्ण ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, आप विद्वान हैं, फिर भी आप ऐसी निरर्थक बात करते हैं। मैंने एक बार के लिए अपने मन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया है। मैं इस सड़ते हुए मांस और रक्त के पिंजरे पर कैसे केंद्रित कर सकता हूं? पंडित चुप हो गए। जब वे चले गए तो नरेंद्र और कुछ शिष्यों ने मास्टर से विनती की कि वे स्वयं को ठीक करें, यह कहते हुए, सर, आपको इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहिए, कम से कम हमारे लिए। श्री रामकृष्ण, क्या तुम सोचते हो कि मैं यह दुख स्वेच्छा से सहता हूं? मैं इसे ठीक होते देखना चाहूंगा, लेकिन यह अभी भी मौजूद है। सब कुछ देवी मां की इच्छा पर निर्भर करता है। नरेंद्र, तो कृपया मां से कहें कि वे आपको ठीक कर दे। वे आपकी प्रार्थना को अनसुना नहीं कर सकती। श्री रामकृष्ण, आपके लिए ऐसा करना आसान है, लेकिन मैं ऐसी चीजों के लिए मां से कभी नहीं कह सकता। नरेंद्र, यह ठीक नहीं है। आपको मां से इस बारे में बताना होगा, कम से कम हमारे लिए। श्री रामकृष्ण, ठीक है, देखता हूं कि क्या किया जा सकता है। कुछ घंटों बाद नरेंद्र लौटकर फिर आए और उन्होंने पूछा, क्या आपने मां से इस बारे में पूछा? क्या उत्तर था उनका? मास्टर, मैंने उनसे कहा, अपने गले की ओर इशारा करते हुए, कि मैं यहां घाव के कारण कुछ नहीं खा सकता। कृपा करके देखो कि मैं थोड़ा खा सकूं। मां ने उत्तर दिया, अरे तुम
इतने मोहों के जड़िए नहीं खा रहे हो। मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि और कुछ नहीं कर सका। नरेन इन शब्दों से चकित रह गए। इतना अद्भुत शरीर चेतना का अभाव, अद्वैत के सत्य की कितनी दृढ़ अनुभूति। नरेन को तब पता चला कि मास्टर अपनी अनुभूतियों में अद्वितीय। समाधि की अवस्था नरेन के लिए स्वाभाविक होती जा रही और यह किसी भी विषय पर गहरी एकाग्रता में गोता लगाने की शक्ति में प्रकट हो रहा। कभी कभी ध्यान के बाद नरेन अपने दूसरे स्वरूप को देखते थे। वह किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रकट होता था जो उनके समान होता था और वे सोचते यह कौन है। यह उनके सभी कार्यों का जवाब एक दर्पण में प्रतिबिंबित छवि की तरह देता था और कभी कभी उनके साथ घंटे से भी अधिक समय तक रहता था। उन्होंने श्री रामकृष्ण को इसके बारे में बताया, लेकिन मास्टर ने इसे हल्के में लेते हुए कहा, यह ध्यान के उच्च स्तर में केवल एक घटना है। अब नरेन अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करने लगे। ऐसे क्षण होते थे जब वह दिव्यता को छू लेते थे और वास्तविकता के प्रति लगभग शारीरिक रूप से जागरूक हो जाते थे। यह आंतरिक इंद्रियों के आध्यात्मिक परिवर्तन के कारण होता था। उनके विचार एक व्यापक शक्ति में बदल जाते थे। एक अवसर पर उन्होंने इसका प्रदर्शन किया। यह घटना शिवरात्रि मार्च 1886 में। नरेन कुछ भाई शिष्यों के साथ कोसीपुर बाट के एक कमरे में बैठे थे। उन्होंने पूरा दिन उपवास रखा था और रात को ध्यान, पूजा और प्रार्थना करने का इरादा किया। शाम को हल्की बारिश हुई और तारों भरे बादल आसमान में छा गए। पूजा, जप और पहले पहर की ध्यान साधना के बाद नरेन आराम कर रहे थे और अन्य लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। वे पूजा के आसन पर बैठे। एक भाई शिष्य उनके लिए धूम्रपान तैयार करने के लिए बाहर गया और एक अन्य मुख्य निवास में कुछ काम के लिए गया। तभी नरेन के भीतर दिव्य शक्ति का अनुभव हुआ। वह उस रात इसे परखना चाहते थे और उस समय अभेदानंद से उन्होंने कहा, थोड़ी देर बाद मुझे छूना। जब वह भाई शिष्य धूम्रपान तैयार करने के बाद कमरे में आए तो उसने देखा कि नरेन ध्यान में थे और काली उनकी दाई घुटने को अपने दाएं हाथ से छू रहे थे। उन्होंने देखा कि काली का हाथ कांप रहा था। 1-2 मिनट बाद नरेन ने अपनी आंखें खोली और कहा, बस इतना ही। तुम्हें कैसा लगा? काली ने उत्तर दिया, मुझे बिजली के जैसा झटका लगता था। मेरा हाथ पूरे समय कांपता रहा। भाई शिष्य ने काली से पूछा, क्या तुम्हारा हाथ नरेन को छूने के कारण कांप रहा था? काली ने कहा, हाँ, मैं इसे अस्थिर नहीं रख सका। कोशिश मैंने की। कुछ देर बाद युवा पुरुषों ने रात के दूसरे पहर की पूजा की और ध्यान में लीन हो गए। उस समय काली ने गहरे ध्यान में प्रवेश किया। उससे पहले कभी उसे इतने गहरे ध्यान में नहीं देखा गया। उसका पूरा शरीर कठोर हो गया। गर्दन और सिर थोड़ा आगे की ओर झुक गए। बाहरी दुनिया की जागरूकता कुछ समय के लिए पूरी तरह से उससे चली गई। उपस्थित सभी लोगों ने सोचा कि यह ध्यान
नरेन को थोड़ी देर पहले छूने के कारण बढ़ा था। नरेन ने भी इस स्थिति को देखा और एक साथी को संकेत के द्वारा बताया। सुबह 4 बजे अंतिम पहर की पूजा समाप्त होने के बाद शशि पूजा के कमरे में आया और नरेन से कहा, मास्टर आपसे मिलना चाहते। नरेन शशि के साथ मास्टर के पास गए। जैसे ही मास्टर ने नरेन को देखा, उन्होंने कहा, यह क्या है? बिना कुछ संचित किए खर्च करना? पहले अपने भीतर पर्याप्त रूप से संचित कीजिए, फिर तुम जानोगे कि इसे कहां और कैसे खर्च करना। मां स्वयं तुम्हें सिखाएगी। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुमने उसे अपनी मनोवृत्ति में डालकर कितना नुकसान पहुंचाया है? वह अब तक एक विशेष मानसिकता के साथ प्रगति कर रहा है, जिसका पूरा ताना बाना नष्ट हो गया है, जैसे गर्भावस्था के 6ठे महीने में गर्भपात। जो हुआ सो हुआ, अब से इतना सोचो, समझो और काम करो। हालांकि लड़का भाग्यशाली है कि उसे इससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ। नरेन ने बाद में कहा, मैं पूरी तरह से चौंक गया था। मास्टर को पूजा के समय हम जो भी करते थे वह सब जानने की क्षमता थी। जब उन्होंने मुझे डांटा तो मैं और क्या कर सकता था सिवाय मौन रहने के। काली, जो बाद में स्वामी अभेदानंद बने, अपनी आत्मकथा में इस घटना का वर्णन करते। सारांश इस प्रकार है कि शिवरात्रि की रात जब नरेन और मैं ध्यान कर रहे थे, नरेन का शरीर अचानक कांपने लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपना हाथ उनकी जांघ पर रखूं और देखूं कि क्या मैं कुछ महसूस करता हूं। जब मैंने अपना हाथ रखा तो मुझे लगा जैसे मैंने एक इलेक्ट्रिक बैटरी को छुआ है और जैसे एक चुंबकीय धारा शरीर में तीव्र कंपन पैदा कर रही है। धीरे धीरे यह धारा इतनी मजबूत हो गई कि मेरा हाथ भी कांपने लगा। इस अवसर पर नरेन ने मुझे कोई शक्ति नहीं दी। उन्होंने केवल यह सोचा कि वह ऐसा कर सकते। नरेन की इस भ्रांति को दूर करने के लिए मास्टर ने बाद में उन्हें कहा, यह शक्ति भक्तों की चिंता और उनके दुख की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने उनकी सेवा करने के प्रयासों को और बढ़ा दिया। युवा भक्तों ने कोसीपुर के बाग घर को अपना घर बना दिया, जिससे उनके परिजनों को बहुत दुख हुआ। गृहस्थ शिष्यों ने बिना किसी हिचकिचाहट के सभी खर्चों का वहन किया। सभी को यह अनुभव हुआ कि उनके जीवन का मुख्य आधार उनसे छीनने वाला है। खून की कमी को देखकर उनके दिलों में डर की लहर दौड़ जाती थी। लेकिन मास्टर पीड़ा के बीच भी हमेशा की तरह प्रसन्न चित्त दिखते थे, क्योंकि उन्होंने इसमें देवी मां के कृपालु हाथ को पहचाना था। जब दर्द असहनीय हो जाता तो वे मुस्कुराते हुए फुसफुसाते, शरीर और दर्द एक दूसरे का ध्यान रखें, तुम हे मन हमेशा आनंद में रहो। एक रात उन्होंने महेंद्र से कहा, मैं यह सब सहन कर रहा हूं क्योंकि अन्यथा तुम रोओगे। अगर तुम सभी कहते हो कि बेहतर है कि शरीर चला जाए बजाय इसके कि इतना दुख सहना पड़े, तो इसे जाने दो। अन्य भक्तों से उन्होंने कहा, यह रोग स्वाभाविक रूप से शरीर का है। मैं भगवान के कई रूप देखता हूं और यह भी उनमें से ही एक है। 1886 के 15 मार्च को लगभग सुबह 7 बजे
श्री रामकृष्ण थोड़े बेहतर महसूस कर रहे थे। उन्होंने भक्तों से बातचीत की, कभी फुसफुसाते हुए, कभी इशारों से। नरेंद्र, राखाल, लाटू, महेंद्र, गोपाल सिंह और अन्य लोग कमरे में थे। सब चुप थे, गंभीर चेहरों के साथ मास्टर की पिछले रात की पीड़ा के बारे में सोच रहे थे। श्री रामकृष्ण ने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं अभी क्या देखता हूँ? मुझे लगता है कि यह सब भगवान ही है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य और अन्य जीव चमड़े के बने हैं और भगवान खुद इन चमड़े के आवरणों के भीतर रहते हैं, हाथ, पैर और सिर चलाते हैं। मैंने पहले भी ऐसा ही एक दृष्टिकोण देखा, जब मैंने घरों, बागों, सड़कों, मनुष्यों और पशुओं को एक ही पदार्थ का बना देखा। ऐसा लगा जैसे वे सभी मोम के बने। मैं देखता हूँ कि भगवान ही बलि का बकरा, कातिल और पीड़ित बने। जब उन्होंने इस अनुभव का वर्णन किया जिसमें उन्होंने सभी की एकता को पहचाना, तो वे भावुक हो और अभिभूत होकर बोला, क्या दृष्टि है। तुरंत ही श्री रामकृष्ण समाधि में चले। उन्होंने अपने शरीर और बाहरी दुनिया को भुला दिया। भक्त चकित रह गए, यह नहीं जानते हुए कि क्या करें। वे चुपचाप बैठे। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से थोड़ी चेतना प्राप्त की और कहा, अब मुझे कोई दर्द नहीं, मैं फिर से अपने पुराने रूप में। उन्होंने लाटू की ओर देखा और कहा, वहां लाटू है। वह अपना सिर अपने हाथ की हथेली पर झुका रहा है। मैं देखता हूं कि खुद भगवान ने अपने हाथ पर अपना सिर रखा। श्री रामकृष्ण ने भक्तों की ओर देखा और उनके लिए अद्भुत स्नेह हजार धाराओं की तरफ मन बना, एक माँ की तरफ जो अपने बच्चों के प्रति स्नेह दिखाती। उन्होंने राखाल और नरेंद्र के चेहरों और थोड़ी को छुआ। कुछ मिनट बाद उन्होंने महेंद्र से कहा, अगर शरीर को कुछ दिन और रखा जा सके तो बहुत से लोगों की आध्यात्मिकता जागृत हो जाएगी। एक ठहराव के बाद, लेकिन ऐसा नहीं होना है, इस बार शरीर नहीं बचेगा। भक्त इच्छुक होकर मास्टर के अगले शब्दों की प्रतीक्षा करते हैं। यह भगवान की इच्छा नहीं है, इस बार शरीर नहीं बचेगा, ताकि लोग मुझे निर्दोष और मूर्ख पाकर उससे फायदा न उठाएं, ताकि मैं निर्दोष और मूर्ख होने के नाते सबको सब कुछ न दे दूं। इस कलयुग में आप देखिए, लोग ध्यान और जप से दूर हैं। राखाल, कृपया भगवान से कहें कि वह आपके शरीर को कुछ समय और सुरक्षित रखे। श्री रामकृष्ण, यह भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। नरेंद्र, आपकी इच्छा और भगवान की इच्छा तो एक है। श्री रामकृष्ण चुप रहे, स्पष्ट रूप से सोचते। फिर उन्होंने कहा, अगर मैं भगवान से बात भी करूं तो कुछ नहीं होगा। अब मैं देखता हूं कि मैं और मां एक हो गए। उन्होंने ठहराव दिया। भक्त उत्सुकता से उनकी अगली बात सुनने के लिए देखते हैं। श्री रामकृष्ण, इसमें दो व्यक्ति, एक देवी मां, हाँ एक वह है, और दूसरा उनका भक्त। भक्त ही है जिसने अपना हाथ तोड़ा और अब भक्त ही बीमार है। क्या तुम समझते हो? भक्त चुपचाप बैठे, एक शब्द नहीं बोला। श्री रामकृष्ण, अरे मैं ये सब किससे कहूं, कौन मुझे समझेगा? भगवान मनुष्य बनते हैं, एक अवतार, और अपने भक्तों के साथ धरती पर आते हैं
और भक्त उनके साथ इस संसार को छोड़ दे। राखाल, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें छोड़कर ना जाएं। श्री रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, एक बंसी वाले का समूह अचानक आता है, नृत्य करता है, गाता है और अचानक उसी तरीके से चला जाता है। वे आते हैं और लौटते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता। मास्टर और भक्त मुस्कुराए। कुछ मिनट बाद उन्होंने कहा, जब कोई मानव शरीर धारण करता है तो दुख अपरिहार्य होता है। हर बार मैं खुद से कहता हूं, काश मुझे फिर से इस धरती पर लौटना ना पड़े। लेकिन एक और बात है, बाहर शानदार दावतों का आनंद लेने के बाद साधारण घर के खाने में स्वाद नहीं लगता। इसके अलावा मानव शरीर धारण करना भक्तों के लिए। श्री रामकृष्ण ने नरेन को बहुत स्नेह से देखा और उनसे कहा, एक अछूत मांस का बोझ उठाए। शंकराचार्य गंगा में स्नान करने के बाद वहां से गुजर रहे थे। अचानक अछूत ने उन्हें छू लिया। शंकराचार्य ने तेजी से कहा, क्या तुमने मुझे छू लिया? अछूत ने कहा, स्वामी, मैंने आपको नहीं छुआ और ना ही आपने मुझे छुआ है। मुझे बताएं, क्या आप शरीर, मन या बुद्धि हैं? आप क्या हैं, इसका विश्लेषण करें। आप शुद्ध आत्मा हैं, अप्रत्याशित और स्वतंत्र, 3 गुण सत्व, रज और तम से अप्रभावित। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म क्या होता है? यह हवा की तरह, अच्छी और बुरी खुशबू हवा के द्वारा फैलती, लेकिन हवा अप्रभावित है। नरेन, हाँ श्रीमान। श्री रामकृष्ण, वह गुणों और माया से परे है, ज्ञान की माया और अज्ञान की माया, दोनों से परे। कामना और धन अज्ञान की माया, ज्ञान, त्याग, भक्ति और अन्य आध्यात्मिक गुण ज्ञान की माया की चमक है। शंकराचार्य ने इस ज्ञान की माया को धारण किया और आप और अन्य लोग मेरे लिए जो चिंतित हैं, वह भी इसी ज्ञान की माया के कारण। ज्ञान की माया का अनुसरण करते हुए एक व्यक्ति ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करता है। यह ज्ञान की माया सीढ़ी के अंतिम कुछ कदमों के समान, उसके बाद छत। कुछ लोग छत तक पहुंचने के बाद भी सीढ़ियों पर ऊपर नीचे आते जाते, अर्थात कुछ लोग भगवान का अनुभव करने के बाद भी ज्ञान का अहंकार बनाए रखते। वे इसे दूसरों को सिखाने, दिव्य आनंद का अनुभव करने और भगवान के भक्तों के साथ खेलने के लिए बनाए। नरेन, कुछ लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं जब मैं त्याग की बात करता हूं। श्री रामकृष्ण, त्याग आवश्यक है। अगर एक चीज दूसरे के ऊपर रखी जाए तो आपको एक को हटाना पड़ेगा ताकि दूसरा प्राप्त हो सके। क्या आप पहले को हटाए बिना कोई दूसरी चीज प्राप्त कर सकते हैं? नरेन, सत्य है श्रीमान। श्री रामकृष्ण, क्या मैंने अभी नहीं कहा कि जब कोई सभी कुछ में केवल भगवान को देखता है तो क्या कोई और चीज देखता है? तब क्या कोई ऐसा कुछ भी देखता है जैसे दुनिया? गुरु ने नरेन को प्यार से देखा और उनके प्रति प्रेम से भर दिया। भक्तों की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, महान। नरेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या महान है? श्री रामकृष्ण, मैं देखता हूं कि एक महान त्याग की तैयारी हो रही है। नरेन और भक्त मौन गुरु को देख रहे। राखाल ने कहा, नरेन अब आपको अच्छी तरह समझने लगा है। श्री रामकृष्ण हंसते हुए बोले, हाँ ऐसा ही है।
मैं देखता हूं कि कई अन्य भी समझने लगे। कुछ क्षणों बाद गुरु ने कहा, मैं देखता हूं सभी चीजें जो कुछ भी अस्तित्व में है यहीं से आई। उन्होंने संकेत से नरेन से पूछा, तुमने क्या समझा नरेन? नरेन, सभी सृजित वस्तुएं आपसे आई। गुरु का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने राकाल से कहा, क्या तुमने सुना उसने क्या कहा? यह अद्भुत वार्ता नरेन के लिए कई तरीकों से प्रकाशमय। वे अपने कई संदेहों के साथ गुरु के पास आए थे, जिनमें भगवान के अस्तित्व, भगवान की प्रकृति, भगवान के अवतारों के बारे में कई प्रश्न थे। गुरु ने पहले नरेन को बुद्धि के माध्यम से समझाने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने अद्वैत वेदांत का व्याख्यान किया, जो तर्क को अत्यधिक आकर्षित करता है। नरेन ने इस शिक्षण को जल्दी समझ लिया, लेकिन वह नाम और रूप और सभी सापेक्षता के परे ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता था। वह समाधि में आत्मा का अनुभव करना चाहता था। हालांकि गुरु ने उसे एक उच्चतम स्तर पर ले जाने का वादा किया। यह समझ कि ब्रह्म न केवल ब्रह्मांड से परे है, बल्कि उसमें भी है। जो कुछ भी अस्तित्व में है वह ब्रह्म है। तब ब्रह्मांड को सत्य की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है और सापेक्ष को निरपेक्ष का एक चरण माना जाता है। जो व्यक्ति उच्चतम अवस्था का अनुभव करता है, वह आसानी से सापेक्ष के स्तर से निरपेक्ष के स्तर पर और फिर वहां से सापेक्ष के स्तर पर अपने मन के नियंत्रण से वापस आता जाता है। नरेन ने अब यह समझा कि यह संभव है कि पारलौकिक सत्य मानव रूप में प्रकट हो, कि ब्रह्मांड को अपनाना इसे पार करते हुए अंतिम लक्ष्य है। इस प्रकार नरेन ने श्री रामकृष्ण को एक नई रोशनी में देखना शुरू किया। भक्ति और ज्ञान के मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और प्रेम आत्मबोध की पूर्णता है। एक समय अप्रैल 1885 में शिष्यों के बीच मुख्य चर्चा और ध्यान का विषय बुद्ध, जिसे प्रबुद्ध कहा जाता है, उनका जीवन और उपदेश। मुख्य वक्ता और प्रेरक नरेन थे। उन्होंने बौद्ध ज्ञान में खुद को पूरी तरह से डुबो दिया था। इस समय वह आत्मा से बौद्ध बने। बुद्ध की महान बुद्धिमत्ता, उनके विचारों की उच्चतम स्थिरता, सत्य के प्रति उनकी बिना समझौता की मांग, उनकी तपस्विता, उनके करुणामय हृदय, उनकी मीठी गहरी और उनका प्रकाशमान व्यक्तित्व, उनकी दिव्य नैतिकता और मानव चरित्र के बीच संतुलन बनाने की क्षमता ने नरेन में उत्साह भर दिया। और यह उत्साह नरेन में ही नहीं, सभी शिष्यों में फैल गया। सभी ने बुद्ध की तरह सत्य को प्राप्त करने का संकल्प किया, चाहे इसके लिए जीवन का बलिदान ही क्यों न करना। उन्होंने ध्यान कक्ष की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा, इस शरीर को यहाँ सूख जाना चाहिए, इसकी मांसपेशियां और हड्डियां नष्ट हो जानी चाहिए, उस प्रबुद्धता को प्राप्त किए बिना जो युगों में भी कठिन है। यह शरीर अपने स्थान से नहीं उठेगा। कोई आश्चर्य नहीं, नरेन का मन बोध गया जहां तथागत को ज्ञान प्राप्त हुआ था की ओर मुड़ गए। वहां उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करें। केवल तारक और काली को ही उन्होंने यह बात बताई। लगभग अप्रैल 1886 के आरंभ में
नरेन, तारक और काली ने गंगा पार और पाली के रेलवे स्टेशन के लिए निकले। तारक ने रेलवे यात्रा का खर्चा वहन किया था, क्योंकि उन्होंने अपने अपने गंतव्य के बारे में कोई जानकारी नहीं छोड़ी। उनके मित्र बहुत चिंतित हो गए, यह सोचकर कि शायद उन्होंने संसार का त्याग कर लिया है और भिक्षुओं की जीवन शैली अपनाने के लिए निकल गए और शायद कभी लौट कर नहीं आए। बाद में पता चला कि वे भगवा वस्त्र पहनकर बोध गया गए हैं, जहां वे तप करने के लिए गए। तीनों मित्र गया में उतरे और बुद्ध के प्रबोधन के स्थल तक 7 मील की यात्रा। उस स्थान की एकांतता और उसकी अद्भुत ऐतिहासिकता ने उनकी उम्मीद से कहीं अधिक उनके दिलों को खुश कर दिया। एक शाम जब सब कुछ शांति और सन्नाटे में था, वे पवित्र बोध वृक्ष के नीचे पत्थर की शिला पर बैठे और ध्यान में लीन हो। उस शाम की शांति और उनकी गहरी सोच ने नरेन की आत्मा को गहराई तक छू। अचानक वह रो पड़े और अपने पास बैठे तारक को गले लगाते उसके कंधे पर हाथ रख उसे बड़ी कोमलता से गले लगा। चौंक कर तारक ने इसका कारण पूछा। नरेन ने बताया कि जैसे ही वह ध्यान में लीन हुआ, बुद्ध का महान चरित्र नरेन ने बताया कि जैसे ही वह ध्यान में लीन हुआ, बुद्ध का महान चरित्र, उसकी अद्भुत करुणा, उनकी मानवतावादी शिक्षाएं और बौद्ध धर्म का जादुई प्रभाव भरा इतिहास सब उनके सामने चमकदार रंगों में प्रकट हुए, जिससे वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाए। कोसीपुर में अन्य युवा शिष्य नरेन की ओर इतने आकर्षित हुए कि उनके बिना रहना उनके लिए दुखदायी हो जाता। जब उन्होंने सुना कि वे बोध गया गए हैं, तो उनमें से कुछ ने तो उनके पीछे वहां जाने का विचार किया। जब ये सब बातें मास्टर के पास पहुंची तो उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें चिंता क्यों हो रही? वह कहां जा सकता है? कितनी देर तक दूर रह सकता है? तुम देखोगे कि वह बहुत जल्दी वापस आएगा। बाद में उन्होंने कहा, चाहे तुम चारों दिशाओं में यात्रा करो, तुम कहीं भी कुछ नहीं पाओगे। जो कुछ भी वहां है वह यहाँ नहीं। अपने शरीर की ओर इशारा करते हुए मास्टर ने यहाँ शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया। पहला ये कि उस समय आत्मिकता कहीं और उसी स्तर पर प्रकट नहीं हो रही थी जैसे कि वह स्वयं में, और दूसरा यह कि ईश्वर हर व्यक्ति के भीतर, और यदि उसके प्रति भक्ति जागृत नहीं हुई तो विभिन्न स्थानों की यात्रा करके उसे बाहर खोजने का कोई लाभ नहीं। जिन शिष्यों से मास्टर ने ये शब्द कहे, पहले तो उन्होंने अर्थ में इसे ग्रहण किया और दृढ़ता से विश्वास किया कि आत्मिकता मास्टर के समान वाले स्तर पर कहीं नहीं प्रकट है। श्री रामकृष्ण जानते थे कि नरेन ने उनमें कुछ ऐसा देखा है जो उसे कहीं और नहीं मिलेगा, और यही उनके शीघ्र लौटने के लिए पर्याप्त है। वास्तव में इस साहसिकता ने मास्टर को प्रसन्न किया, क्योंकि उन्हें पता था कि नरेन इस अनुभव के माध्यम से उनकी और उनके मूल्यों की सराहना करेगा। इस बीच कोसीपुर में नरेन के शिष्य भाइयों की चिंता इतनी बढ़ गई कि वे मास्टर के पास गए और प्रार्थना की कि नरेन लौट आए। मास्टर ने फर्श पर एक चक्र बनाते हुए कहा, नरेन इससे आगे नहीं जाएगा। शिष्यों ने इसे इस रूप में लिया कि मास्टर की इच्छा घटनाओं और नरेन के मन में विचारों को प्रभावित करे, और ऐसा ही हुआ। नरेन और उसके साथी थोड़ी देर बाद लौट आए। उन्होंने बोध गया में 3 या 4 दिन महंत के मेहमान के रूप में बिताए। उस समय के अंत में उन्हें फिर से मास्टर से मिलने की इच्छा हुई।
वापसी का एक हिस्सा महंत से प्राप्त किया गया। गया पहुंचने पर नरेन ने अपने पिता के पुराने जान, जो वहां एक वकील थे, उनसे मुलाकात की। उन्होंने तीनों युवा सन्यासियों को अपने घर में एक शाम दावत पर आमंत्रित किया। निमंत्रण स्वीकार किया गया और नरेन ने उस शाम को कई गीत गाकर आनंद बढ़ाया। उनकी वापसी के खर्च का शेष भाग मेहरबान मेजबान ने प्रदान किया और जल्द ही वे कोसीपुर के बाग में वापस लौटे। मास्टर ने अपने प्रिय नरेन को देखकर आनंद से आनंदित हुए और बोधगया में जो कुछ उन्होंने देखा, सुना, अनुभव किया और सोचा, सब बताने के लिए। नरेंद्र ने वहां जो कुछ देखा, अनुभव किया, उसके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ गया और कुछ दिनों तक इसके अलावा वह और कुछ नहीं कर सका। 9 अप्रैल 1886 को जब श्री रामकृष्ण अपने बड़े हॉल में महेंद्र और लाटू के साथ अपने बिस्तर पर बैठे थे, तो नरेन आया और बैठ गया। शशि, राकाल और कुछ अन्य लोग भी वहां आए। मास्टर ने नरेन से अपने पैरों को सहलाने के लिए कहा। मास्टर महेंद्र की ओर देखकर मुस्कुराते, नरेन बोधगया गया था। महेंद्र नरेन से, बुद्ध के सिद्धांत क्या है? नरेन, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधनाओं द्वारा जो अनुभव किया उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सके, इसीलिए लोग कहते हैं कि वे नास्तिक थे। मास्टर, नास्तिक क्यों? वह नास्तिक नहीं थे, वे बस अपने आंतरिक अनुभवों को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सके। क्या तुम जानते हो कि बुद्ध का क्या अर्थ है? यह बोध के साथ एक होना है, शुद्ध चेतना के साथ। यह स्वयं शुद्ध चेतना बनना। नरेन, जी हाँ महाराज, बुद्ध, अरिहंत और बोधिसत्व 3 प्रकार के बुद्ध होते हैं। मास्टर, यह भी भगवान की लीला है, भगवान का एक नया खेल। बुद्ध को नास्तिक क्यों कहा जाना चाहिए? जब कोई अपनी असली प्रकृति को पहचान लेता है तो वह एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जो अस्तित्व और अस्तित्व के बीच होता है। नरेन महेंद्र से, यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें विरोधाभास मिलते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन ठंडा पानी बनाता है और वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सी हाइड्रोजन ग्लो पाइप में भी इस्तेमाल होता है। उस अवस्था में क्रिया और निष्क्रियता दोनों संभव होते हैं, अर्थात तब व्यक्ति निष्काम कर्म करता है। सांसारिक लोग जो इंद्रिय विषयों में लिप्त होते हैं कहते हैं कि सब कुछ अस्तित्व में है, लेकिन मायावादी जो माया के सिद्धांत को मानते हैं, बुद्ध का अनुभव अस्तित्व और अस्तित्व दोनों से परे है। मास्टर, यह अस्तित्व और अस्तित्व प्रकृति के गुण है, वास्तविकता इन दोनों से परे है। भक्त कुछ मिनटों तक चुप रहे। मास्टर नरेन से, बुद्ध ने क्या उपदेश दिया? नरेन, उन्होंने भगवान के अस्तित्व या अस्तित्व पर चर्चा नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने जीवन भर दूसरों के प्रति करुणा दिखाई। एक बाज ने एक पक्षी पर हमला किया और उसे खाने वाला था। पक्षी को बचाने के लिए बुद्ध ने बाज को अपना मांस दे दिया। कितना महान त्याग था उनका! एक राजकुमार के रूप में जन्मे, सब कुछ त्याग किया। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, तो उसके त्याग का क्या मूल्य है? बुद्धत्व प्राप्त करने और निर्वाण का अनुभव करने के बाद बुद्ध ने एक बार अपने घर का दौरा किया। अपनी पत्नी, अपने पुत्र और कई अन्य राजकीय परिवार के सदस्यों को त्याग का जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनका त्याग कितना गहरा था। लेकिन व्यास का आचार देखो, उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को संसार छोड़ने से मना किया, कहते हुए, मेरे पुत्र गृहस्थ के रूप में धर्म का अभ्यास करें। बुद्ध को शक्ति या किसी और चीज की परवाह नहीं थी, उन्होंने केवल निर्वाण की खोज की। उनका वैराग्य कितना गहरा था
जब वह बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठे, उन्होंने यह प्रण लिया कि अगर मैं निर्वाण प्राप्त नहीं करता तो मेरा शरीर यहीं सूख जाए। ऐसा दृढ़ संकल्प। यह शरीर वास्तव में एक बड़ा दुश्मन है। क्या इसे सजा दिए बिना कुछ प्राप्त किया जा सकता है? शशि, लेकिन आप ही कहते हैं कि मांस खाने से सत्व विकसित होता है। आप यह इंसिस्ट करते हैं, जोर देते हैं कि मांस खाना चाहिए। नरेन, मैं मांस खाता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मैं चावल पर भी रह सकता हूं, केवल चावल, बिना नमक के। थोड़ी देर बाद मास्टर ने नरेन से कहा, अच्छा, यहाँ आपको सब कुछ मिलता है, यहाँ तक कि साधारण लाल दाल और इमली भी, क्या ऐसा नहीं है? नरेन, इन सभी अवस्थाओं का अनुभव करने के बाद आप अब एक निम्न स्तर पर निवास करें। मास्टर, हाँ, ऐसा लगता है कि कोई मुझे एक निम्न स्तर पर रोक रहा है। यह कहते हुए श्री रामकृष्ण ने महेंद्र के हाथ से पंखा लिया और कहा, जैसे मैं इस पंखे को अपने सामने देखता हूँ, ठीक उसी तरह मैंने भगवान को देखा, और मैंने देखा है कि वह जो मेरे हृदय में निवास करता है वही एक ही व्यक्ति। नरेन, हाँ, सोहम, मैं वही हूं। मास्टर, लेकिन इन दोनों के बीच केवल एक रेखा है, ताकि मैं दिव्य आनंद का अनुभव कर सकूं। नरेन महेंद्र से, पूर्ण आत्माएं अपनी मुक्ति की पाद भी अहंकार बनाए रखती और दूसरों को मुक्ति दिलाने के लिए शरीर के सुख दुख का अनुभव करती है। यह कुली के काम के समान। हम मजबूरी में कुली का काम कर सकते हैं, लेकिन महान आत्माएं अपने सुख के लिए ऐसा करती हैं। श्री रामकृष्ण के इस भौतिक स्तर पर बचे कुछ दिन शिष्यों के लिए यादगार थे। जनवरी 1886 में गोपाल सीनियर, जो एक शिष्य थे, गंगा सागर में होने वाले वार्षिक मेले में भाग लेने वाले साधुओं को भगवा वस्त्र और रुद्राक्ष माला बांटने की इच्छा व्यक्त की। जब मास्टर को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने गोपाल से कहा, यहाँ कुछ लड़के, उनके युवा शिष्य, जो त्याग से भरे हुए, बाहर शुद्ध आत्माओं की खोज करना बेकार है। इन लड़कों को चीजें बांट करके तुम पुण्य कमाओ। इस प्रकार गोपाल ने 12 सेट भगवा वस्त्र और रुद्राक्ष की माला मास्टर को सौंपी, जिन्होंने इन्हें अपने 11 सन्यासी शिष्यों नरेन, राखाल, बाबूराम, निरंजन, योगेंद्र, तारक, शशि, शरद, काली, लाटू और गोपाल सीनियर में बांट दिया। ये रामकृष्ण संघ की नींव बनने वाले थे। इस समारोह के बाद उन्हें जाति और धर्म की परवाह किए बिना सभी से भोजन करने की अनुमति दी गई। शेष एक सेट भगवा वस्त्र का वितरण गिरीश चंद्र घोष को किया गया कुछ के अनुसार, जबकि दूसरों के अनुसार ये गोपाल जूनियर को किया गया। इस प्रकार मास्टर ने स्वयं इन लड़कों को सन्यासी जीवन में दीक्षा दी, उनके दिल की इच्छा पूरी की और इस कार्य के द्वारा रामकृष्ण संघ के बीज भी बो दिए गए। अब हम नरेन के आध्यात्मिक अनुशासन के सबसे महान क्षण और उनके आध्यात्मिक अनुभवों की ऊंचाई पर आते हैं। जब से मास्टर ने अद्वैत वेदांत का दरवाजा नरेन के लिए खोला, तब से वे आत्मा के अनुभव के लिए तड़प रहे। उन्होंने दिव्यता को अनुभव करने के लिए प्रार्थना की। प्रकृति के सारे अनुभवों के टुकड़े उनके मन से मिट जाए, सच्चे अस्तित्व में मैं को खो दे, विचारों से परे। ऐसी थी नरेन की प्रार्थना श्री रामकृष्ण से। नरेन ने उपनिषदों के केंद्रीय सत्य को पहचाना और अपने अनुभव से यह कहने की इच्छा व्यक्त की, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। नरेन ने इस अनुभव के लिए मास्टर को बहुत परेशान किया। एक शाम यह अनुभव अचानक आया। वे ध्यान में थे जब अचानक उनके सिर के पिछले हिस्से में एक प्रकाश का एहसास हुआ, जैसे कोई टॉर्च वहां जल रही।
यह प्रकाश और अधिक चमकीला और बड़ा होता गया। अंततः ऐसा लगा कि यह फट गया। उनका मन इसमें विलीन हो गया। इस स्थिति में उनके अनुभव जो कुछ भी हुआ वह शब्दों से परे था, क्योंकि वह अभूतपूर्व अवस्था वर्णन से परे है। इस अनुभव के बाद उन्होंने समाधि की प्रार्थना नामक कुछ छंद लिखे, जो उस ऊंचे स्थिति की प्रकृति का संकेत मात्र है। कमरे में जहां नरेन और गोपाल सीनियर ध्यान कर, सब कुछ शांत और अस्थिर। अचानक गोपाल ने नरेन को चिल्लाते हुए सुना, गोपाल दा, मेरा शरीर कहाँ है? इस अवस्था से उतरते समय नरेन को पहले केवल अपने सिर का एहसास हुआ। उनका शरीर खोया हुआ सा लग रहा था। क्यों नरेन वहां है, वह वहां है, गोपाल ने उत्तर दिया। जब उसने नरेन के कठोर शरीर को प्रच्छन्न अवस्था में देखा, वह फिर मदद के लिए श्री रामकृष्ण के पास गए, जिन्हें उन्होंने गहरी गंभीरता में देखा, जैसे कि उन्हें अगले कमरे में क्या हो रहा है इसकी जानकारी। गोपाल की प्रार्थना के जवाब में उन्होंने कहा, उसे उस अवस्था में थोड़ी देर रहने दो, उसने मुझे इसके लिए बहुत तंग किया है। एक अन्य संस्करण के अनुसार निरंजन, जो सन्यासी शिष्यों में से एक था, ने मास्टर के पास जाकर कहा, नरेन मर गया है, उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा है। इन शब्दों पर श्री रामकृष्ण हंस पड़े। लगभग रात के 9 बजे नरेन ने होश में लौटने के हल्के संकेत दिखाए। जब पूरी तरह से होश संभाला तो देखा कि सभी शिष्य भाई चिंतित चारों ओर खड़े हैं। उनकी याददाश्त वापस आ गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी अकल्पनीय शांति में स्नान कर रहे हैं। उनका दिल प्रसन्नता से भर गया था। उन्होंने महसूस किया कि वेदांत का निराकार तत्व ही सभी दार्शनिकताओं का सामंजस्य स्थापित कर सकता है। जब वे मास्टर के सामने आए तो उन्होंने गहराई से उनकी आंखों में देखते हुए कहा, तो माँ ने तुम्हें सब कुछ दिखा दिया है। जैसे एक खजाना एक बक्से में बंद होता है, वैसे ही यह अनुभव जो तुमने अभी किया है वह बंद रहेगा और इसकी कुंजी मेरे पास रहेगी। तुम्हें काम करना है। जब तुम मेरा काम पूरा करोगे तब यह खजाना फिर से खोला जाएगा और तुम सब कुछ जानोगे जैसे तुम अभी जानते थे। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि कुछ समय तक अपने शरीर का ख्याल रखें और खाने और साथियों के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतें। केवल शुद्धतम को स्वीकार करें। इसके बाद श्री रामकृष्ण ने अन्य शिष्यों से कहा, नरेन केवल अपनी इच्छा से ही प्राण त्यागेगा। जैसे ही वह यह समझेगा कि वह कौन है, वह शरीर में एक पल भी रुकने से इनकार कर देगा। वह समय आएगा जब वह अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों के बल से दुनिया को उसकी नींव तक हिला देगा। मैंने प्रार्थना की है देवी माँ, नरेन के लिए निराकार ब्रह्म के इस अनुभव को ढक कर रखें। उसके लिए बहुत काम करना बाकी है, लेकिन यह आवरण इतना पतला है कि किसी भी समय यह टूट सकता है। नरेन की निराकार ब्रह्म का अनुभव करने की तीव्र इच्छा श्री रामकृष्ण को इसे देने का निर्णय लिया, लेकिन मास्टर ने उसे वहां रुकने की अनुमति नहीं देने का इरादा रखा। क्योंकि नरेन का कार्य मानवता के प्रति करुणा और सेवा के रूप में होने वाला था, इसलिए वे निर्विकल्प समाधि में नहीं जा सकते थे। केवल एक रामकृष्ण ही इच्छानुसार निराकार में समाहित हो सकते थे
और वापस आ सकते थे। उन्होंने समाधि में जाने से पहले किसी सरल प्रकार की इच्छा उत्पन्न करके अपनी सामान्य चेतना में लौटने की व्यवस्था की, ताकि कुछ भी संयोग पर ना छोड़ा जाए। वे कहते थे, मैं धूम्रपान करूंगा, मैं पानी पीऊंगा। यह केवल एक अवसर नहीं था जब नरेंद्रनाथ ने निर्विकल्प समाधि का अनुभव किया, कम से कम 3 और अवसर। जब स्वामी विवेकानंद के रूप में उन्होंने इसे अमेरिका की अपनी पहली यात्रा के दौरान अनुभव किया। शिकागो में लेक मिशिगन के किनारे, कैंप पर्सी न्यू हैम्पशायर में और थाउजेंड आइलैंड पार्क में। जैसा कि हमने देखा कि श्री रामकृष्ण ने कहा था, लेकिन यह आवरण इतना पतला है कि यह किसी भी समय टूट सकता है। ये वे अवसर हैं जब इसे टूटते हुए जाना जाता है। चूंकि वह एक ईश्वर कोटि थे, इसलिए वह इस स्थिति से लौट सकते थे ताकि दिव्य मिशन की सेवा कर सके। या यह भी हो सकता है कि श्री रामकृष्ण ने कभी कभी इस खजाने के बक्से को खोल दिया जब नरेन का मन उस अनुभव के लिए तरस जाता। कौन जानता है कि और कितनी बार वह बक्सा खुला होगा। दिन श्रद्धा, सेवा, दुख और आनंद में बीतते गए। नरेन नेतृत्व करते रहे, अन्य उनका अनुसरण करते रहे। श्री रामकृष्ण के महासमाधि में जाने के लिए कुछ ही दिन बाकी, जब उस महान जीवन की ज्योति शरीर छोड़ने वाली थी। शिष्य अपने ध्यान में अनथक थे, नींद रहित रातों और व्यस्त दिनों के बावजूद। सेवा में अपने शरीर को समर्पित कर दिया था उन्होंने। उस वर्ष अगस्त में 1886 में लोग सैकड़ों की संख्या में आते जाते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे जिसने भी कभी मास्टर को जाना उसे यह एहसास हो गया था कि अंत निकट है, और इनमें से नरेन ने इसे सबसे अधिक महसूस किया। उनके पास होने वाले इस अलगाव की चिंता आध्यात्मिक चेतना और उस शक्ति की भावना से मिलकर थी जो इस ज्ञान से उत्पन्न होती थी कि उन्हें श्री रामकृष्ण की आध्यात्मिक विरासत का विशेष उत्तराधिकारी बनाया गया। नरेन को याद था कि मास्टर को 3 या 4 साल का इंतजार करना पड़ा था, इससे पहले कि नरेन मां को स्वीकार कर सकें और उन्हें समर्पित किया जा सके। केवल तभी मास्टर उन्हें अपनी सारी अनुभूतियों का खजाना दे सकते थे और खुद को प्रस्थान के लिए स्वतंत्र कर सकते थे। नरेन बाद में कहते थे, जब से उन्होंने मुझे मां के सुपुर्द किया, उन्होंने केवल 6 महीने तक शरीर की ऊर्जा बनाए रखी, बाकी का समय उन्होंने दुख भोगा। वास्तव में मास्टर की शक्ति एक नए रूप में प्रवाहित हो रही थी नरेन में, जिन्हें 4 साल से अधिक के आध्यात्मिक प्रशिक्षण द्वारा तैयार किया गया था। इस समय नरेन गहन ध्यान कर रहे थे। एक दिन वह और गिरीश घोष एक पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठे। वहां मच्छरों की कोई कमी नहीं। गिरीश इतने परेशान हो गए कि वे बेचैन हो गए। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नरेन के शरीर पर काले कंबल की तरह मच्छर चढ़े हुए, लेकिन नरेन को उनकी कोई भी अनुभूति नहीं। काशीपुर में एक अप्रिय लेकिन महत्वपूर्ण घटना हुई, जिससे पता चलता है कि मास्टर नरेंद्र से कितना प्यार करते थे, कितना विश्वास रखते थे। रामचंद्र दत्त, कालीपाद घोष और सुरेंद्र नाथ, जो मास्टर के गृहस्थ शिष्य थे, काशीपुर में मास्टर की बीमारी के दौरान खर्च के मुख्य योगदानकर्ता भी थे, और युवा लड़के इस राशि का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करते थे।
गोपाल जूनियर से हिसाब रखने के लिए कहा गया, जिसे राम बाबू समय समय पर जांचते। एक बार इन गृहस्थ भक्तों ने लड़कों को बेजा खर्च करने के लिए छिड़क दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि नरेन को श्री रामकृष्ण के पास जाकर सब कुछ बताना पड़ा। मास्टर ने नरेन से कहा, जहां तुम मुझे अपने कंधों पर ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। बातचीत को प्रसिद्ध बंगला काव्य श्री श्री रामकृष्ण उन्नति में अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। नरेन को इस प्रकार चिंतित देखकर मास्टर ने कहा, आओ, मैं जहां तुम मुझे ले चलोगे वहीं चलूंगा। जिस स्थिति में तुम मुझे रखोगे उसी में मैं जीऊंगा। नरेन ने कहा, मैं तुम्हें अपने कंधों पर उठाऊंगा और दरवाजे दरवाजे भिक्षा मांगकर तुम्हें खिलाऊंगा। मास्टर बार बार कहते रहे, अब मैं इन भक्तों से कोई पैसे नहीं लूंगा। मास्टर के इस संकल्प को सुनकर लड़के चिंतित हो गए, खर्च को कैसे पूरा किया जाए। लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी, जो कलकत्ता के एक अमीर व्यवसायी थे, उनको इस बारे में पता चला। उन्होंने पैसे देने की पेशकश की। मास्टर ने अस्वीकार कर उन्होंने गिरीश चंद्र को बुलाया और कहा कि सभी खर्चों का भार वे अकेले उठाएं। इस निर्देश के तहत गिरीश भावुक हो गए और बोले, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना घर और जमीन बेच दूंगा। इसके बाद युवा शिष्यों ने उन 3 गृहस्थ भक्तों को मास्टर से मिलने की अनुमति नहीं दी, लेकिन बाद में मास्टर ने उन्हें शांत किया और दोनों पक्षों के बीच सुलह कराई। जुलाई के अंत तक मास्टर की गले की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वे केवल फुसफुसाकर बोल सकते या फिर इशारों से संवाद करते। शिष्य दुखी थे कि उनका पिता, उनका मार्गदर्शक, जो उन सभी से एक मां की तरह प्यार करता था, उनके साथ धैर्य पूर्वक सहन कर रहा था, हर दिन गिर रहा था। उन्होंने उसकी हर विशेषता को पसंद किया। नरेन, जो बाद में अपने जीवन में उनके बारे में बात करते हुए अक्सर कहते थे, शुद्धता की बात ही क्यों करें, मैंने अभी तक अपने मास्टर से अधिक शुद्ध आत्मा नहीं पाई। उनके चलने, बोलने, विश्राम करने, बैठने, अपने कमरे में चीजों की व्यवस्था करने, उनके व्यावहारिक ज्ञान, उनके सामान्य ज्ञान, सभी कुछ सुंदर और परिपूर्ण। युवकों ने वास्तव में उन्हें अपना बना लिया था और मास्टर ने उन्हें अपना बना लिया। अक्सर वे उन्हें अपने पास बुलाते, प्यार से सहलाते, इशारों के माध्यम से अपने प्रेम को व्यक्त करते। उनका लगातार विचार होता था, बिना मुझके उनका क्या होगा। लेकिन वहीं नरेन थे। अब जब आखिरी दिन करीब आ गए, मास्टर ने इन लड़कों, विशेष रूप से नरेन के आध्यात्मिक जीवन को गहराई से आकार देने के लिए पहले से कहीं अधिक ऊर्जा के साथ काम करना शुरू। हर शाम वे नरेन को अपने कमरे में बुलाते और 2 या 3 घंटे तक विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं पर अंतिम निर्देश देते। साथ ही उन्हें यह भी सलाह देते कि अपने भाई शिष्यों को कैसे एकत्रित रखें, उन्हें कैसे मार्गदर्शन दें, कैसा प्रशिक्षण दें, ताकि वे त्याग के जीवन को जी सकें। इस दौरान काशीपुर में एक महत्वपूर्ण घटना, जो कि जे गुडविन ने 23 मई 1897 को श्रीमती बुल को लिखे पत्र में उल्लेख किया है। श्री गुडविन, जैसा कि हम देखेंगे, स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। उन्होंने इस घटना के बारे में या तो स्वामी से या फिर परमहंस रामकृष्ण के अन्य शिष्यों में से किसी एक से सीखा। उन्होंने लिखा, जब परमहंस अपने अंतिम क्षणों में थे, उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया, लेकिन स्वामी जी को नहीं, और उन्हें एक स्पष्ट आदेश दिया कि वे हमेशा स्वामी जी पर ध्यान दें, उनके स्वास्थ्य या आराम में योगदान करने के लिए कोई कमी न छोड़े। फिर उन्होंने उन्हें बाहर भेजा
और स्वामी जी को बुलाकर अपने शिष्यों को उनकी देखरेख में सौंप दिया। इस समय नरेन को मास्टर के पास बुलाया गया, जो अब तीव्र दुख सहन कर रहे और मुश्किल से बोल पा रहे। मास्टर ने कागज के टुकड़े पर लिखा, नरेन दूसरों को सिखाएगा। नरेन ने संकोच किया और कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन मास्टर ने जवाब दिया, तुम्हें करना होगा। कुछ समय पहले उन्होंने नरेन से कहा था, मेरे सिद्धियों का प्रकट होना तुम में होगा, यह अर्थ लगाते हुए कि आने वाले वर्षों में एक शिक्षक के रूप में नरेन कई सांसारिक वृत्ति वाले लोगों को आध्यात्मिक जीवन की ओर मोड़ देंगे। अब मास्टर की महासमाधि से केवल 3 या 4 दिन शेष थे। श्री रामकृष्ण ने नरेन को बुलाया। उन्हें स्थिरता से देखते हुए उन्होंने गहन ध्यान में प्रवेश किया। नरेन को लगा जैसे एक सूक्ष्म शक्ति जो एक इलेक्ट्रिक झटके के समान थी, उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। वह बाहरी चेतना को खो बैठा। जब वह वापस आया तो देखा कि मास्टर रो रहे हैं। आश्चर्यचकित होकर नरेन ने उनसे पूछा कि वे क्यों रो रहे हैं। उन्होंने कहा, हे नरेन, आज मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया है और एक फकीर, एक बिना पैसे का भिखारी बन गया। मेरे द्वारा तुम्हें दी गई शक्ति के बल से तुम महान कार्य करोगे। केवल इसके बाद तुम वहां जाओगे जहां से आए। नरेन अचानक अपने गुरु की आध्यात्मिक संपत्ति के स्वामी बन गए, जिसे उन्होंने वर्षों के असाधारण प्रयासों और सबसे कठोर तप से प्राप्त किया। श्री रामकृष्ण ने अपनी शक्तियों को खुशी खुशी त्याग दिया ताकि नरेन को आध्यात्मिक सर्वशक्तिमानता से संपन्न किया जा सके। जब रामकृष्ण का मानव रूप अपना कार्य पूरा कर चुका था, तब उन्होंने पूरी तरह से नरेन को समर्पित कर दिया ताकि दुनिया का भला हो सके। गुरु के महाप्रयाण से कुछ दिन पहले जब नरेन और कुछ अन्य लोग रात में उनके बिस्तर के पास खड़े थे, नरेन के मन में एक अजीब विचार आया। गुरु ने कई बार कहा है कि वे भगवान का अवतार हैं। यदि वे अब मृत्यु के कष्ट, मानव दुख और शारीरिक पीड़ा के इस भयानक क्षण में कहते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ, तब मैं विश्वास करूंगा। जैसे ही नरेन ने यह सोचा, गुरु ने उनकी ओर मुड़ते हुए अपनी पूरी ऊर्जा बटोर कर कहा, हे नरेन, क्या तुम अब भी विश्वास नहीं करते? जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे स्वयं अब इस शरीर में राम कृष्ण है, ना कि तुम्हारी वेदांतिक भावना में, बल्कि वास्तव में ऐसा ही है। नरेन दंग रह गए। उन्होंने क्षणिक संदेह के लिए अपने प्रिय शिक्षक के प्रति लज्जा और पश्चाताप का अनुभव किया। इन शब्दों के माध्यम से श्री रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को यह महत्वपूर्ण सत्य बताया कि अतीत के सभी दिव्य अवतारों की एक व्यक्तिगतता है, जो समय की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न मानव रूपों में प्रकट होती है। इससे भी अधिक यह वह स्वयं वह व्यक्तिगतता है, वह स्वयं वह स्वरूप है जिसे भगवान कहा जाता है। आखिरी 2 दिन शिष्यों के लिए दुखद थे। उन्हें पता था कि सब कुछ जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इस महीने के पहले भाग में गुरु ने एक शिष्य से बंगला पंचांग से तारीखें पढ़ने को कहा। जब शिष्य ने श्रावण का अंत पढ़ा, जो 15 अगस्त को आता था, गुरु ने उसे रुकने को कहा। अब 15 अगस्त की शाम को डॉक्टर नवीन पाल उनसे मिलने आए। गुरु ने कहा, आज मेरी पीड़ा बहुत बढ़ गई है, कोई भी दवा असर नहीं कर रही है, रोग असाध्य हो गया है। डॉक्टर ने कहा, हाँ। गुरु ने कहा,
मुझे चावल और दाल के टुकड़े टुकड़े खाने का मन हो रहा है। चिकित्सक उन्हें राहत देने के लिए कुछ भी नहीं कर सके। सांझ के पहले गुरु ने सांस लेने में कठिनाई की शिकायत की। अचानक वह एक अनोखे प्रकार की समाधि में चले गए। नरेंद्र ने शिष्यों से हरिओम तत्सत का जाप करने के लिए कहा। यह जाप लंबे समय तक चलता रहा। आधी रात के बाद श्री रामकृष्ण ने भौतिक जगत की चेतना प्राप्त की और कहा कि वह भूखे हैं। उन्होंने थोड़ा सा दलिया खाया और बेहतर महसूस किया। 5 या 6 तकियों का सहारा लेकर शशि के सहारे वे नरेन के साथ अंतिम क्षण तक बातचीत करते रहे और धीरे से उन्हें अंतिम सलाह दी। फिर काली का नाम लेते हुए वे धीरे से बिस्तर पर लेट गए। अचानक रात में 1 बजे 16 अगस्त 2 मिनट बाद गुरु के शरीर में एक रोमांच सा दौड़ा। बाल खड़े हो गए, आंखें नाक पर अस्थिर हो गई और चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान बिखर गई। गुरु फिर से समाधि में चले गए। शिष्यों ने सोचा कि गुरु सामान्य चेतना में लौट आएंगे जैसे कि पहले। नरेंद्रनाथ ने हरिओम तत्सत का जाप ऊंची आवाज में शुरू किया। अन्य भी उसमें शामिल हो गए। यह जाप पूरी रात घंटे दर घंटे चलता रहा, लेकिन भौतिक चेतना का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दिया। शशि ने गुरु की रीढ़ पर गाय का घी रगड़ने का प्रयास किया, लेकिन यह बेकार साबित हुआ। आधी रात के बाद रामलाल गुरु के भतीजे को दक्षिणेश्वर से बुलाया गया ताकि पता किया जा सके कि क्या हुआ है। वह तुरंत कोसीपुर पहुंचे। गुरु का परीक्षण करने के उपरांत उन्होंने कहा, सिर का ऊपरी हिस्सा अभी भी गर्म है। आपको कप्तान विश्वनाथ उपाध्याय को बुलाना चाहिए। कप्तान ने सुबह तुरंत उनके बुलाने पर आकर देखा कि गुरु का शरीर काफी कठोर हो चुका था। पूरे शरीर के बाल खड़े थे और उनकी आंखें नाक पर अस्थिर थी, लेकिन रीढ़ अभी भी गर्म थी। कप्तान ने सलाह दी कि पूरे शरीर पर गाय का घी लगाएं और डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार को बुलाया जाए। डॉक्टर आए और परीक्षण के बाद घोषित किया कि गुरु ने शरीर छोड़ दिया है। जिस समाधि में उन्होंने पिछले रात प्रवेश किया था वह वास्तव में महासमाधि थी, जिससे लौटने का कोई रास्ता नहीं। एक महान आध्यात्मिक जीवन का पर्दा गिर चुका था। अमर आत्मा जो इतने समय तक एक भौतिक शरीर में सीमित थी, उसने नाम और रूप की सीमाओं को तोड़ दिया था और अनंत के साथ एक हो गई। समय और स्थान की बाधाएं टूट गई थी और जो कुछ आत्माओं का प्रकाश और मार्गदर्शक था वह अब संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ बन गया। शिष्य यह सब जानते थे, वे दुख से अभिभूत थे। वह मुस्कान उन्हें अब और मोहित नहीं कर सकेगी, वह दिव्य चेहरा उन्हें प्रेरित नहीं कर सकेगा, सिवाय एक स्मरण के। वे होठ जिन्होंने ज्ञान और प्रेम के ऐसे शब्द कहे थे, अब मृत्यु में सील हो चुके थे। जब पवित्र माता गुरु के पलंग के पास आई, उन्होंने चिल्लाकर कहा, ओ मां काली, तुम कहां चली गई? यह दृश्य उन युवा शिष्यों की यादों में सदैव के लिए अंकित हो गया जिन्होंने इसे देखा। कुछ समय बाद माता को नीचे अपने कमरे में वापस लाया गया। उस शाम जब वह अपने शरीर से गहनों और अन्य विवाहित महिला के चिन्हों को हटा रही थी, जो कि एक हिंदू विधवा की प्रथा है, तो गुरुदेव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें मना किया, ये कहते हुए कि मैं कहां गया हूं, मैं तो यही हूं।
बस एक कमरे से दूसरे कमरे। बाद में 2 और अवसरों पर जब उन्होंने अपने गहनों को हटाने का प्रयास किया तो श्री रामकृष्ण ने उनके हाथ पकड़कर उन्हें ऐसा करने से मना किया। इस प्रकार अपने जीवन के अंतिम दिनों तक उन्होंने अपनी कलाई पर चूड़ियां और एक पतली लाल कोर वाली साड़ी पहनी। उस सुबह 16 अगस्त जब गुरु के निधन की सूचना मिली तो भक्त लोग बाग बगीचे में एकत्रित हुए। उन्होंने गुरु के शरीर और जिस पलंग पर वह लेटे थे उसे फूलों और मालाओं से सजाया, भक्ति गीत गाए। लगभग 5 बजे एक जुलूस निकाला गया जो भक्ति संगीत की धुन पर गंगा के किनारे काशीपुर सप्ताह नृत्य की ओर बढ़ा। सभी ने उस प्रिय भार को उठाने का अवसर लिया। कुछ ने हाथ में ध्वज पकड़े जबकि अन्य ने विभिन्न धर्मों के प्रतीक ओम, क्रॉस, अर्धचंद्र आदि थाम रखे थे। सवदाह भूमि पर गुरु के शरीर को गंगा जल से स्नान कराया गया, नए केसरिया वस्त्र पहनाए गए, फिर से फूलों और मालाओं से सजाया और पूजा की गई। शरीर को तैयार की गई चिता पर स्नेह पूर्वक रखा गया। चिता को जलाया गया, उसमें घी और धूप डाली गई। कुछ ही घंटों के भीतर सब कुछ समाप्त हो गया। सबके अस्थियों और अन्य अवशेष एक कलश में रखे गए। धीरे धीरे भारी कदमों से वे वापस लौटे और रात में बाग बगीचे में जय श्री रामकृष्ण का नारा लगाते हुए दाखिल हुए। कलश को ऊपर के कमरे में गुरु के पलंग पर रखा गया। शिष्य रात भर गुरु के पवित्र जीवन पर चर्चा करते रहे और ध्यान किया। नरेंद्रनाथ कभी कभी उन्हें श्री रामकृष्ण के अद्भुत जीवन की कहानियां सुनाकर सांत्वना देते थे। इसके बाद गुरु के अवशेषों की पूजा शिष्यों द्वारा प्रतिदिन बाग बगीचे में की जाती रही जब तक कि उन्हें कहीं और नहीं ले जाया गया। एक शांत समर्पण की भावना शिष्यों के हृदय में बैठी और उनके दुख को कुछ कम कर दिया। क्या वह सच में चले गए जिन्होंने अपने कल्याण के लिए अपने जीवन का बलिदान किया? क्या वे उन्हें हमेशा के लिए छोड़ सकते थे? क्या वे उनके प्रभु, उनकी आत्माओं की आत्मा नहीं थे जो मृत्यु में भी जीवन के समान थे? क्या उन्होंने खुद नहीं कहा था कि वह केवल एक कमरे से दूसरे कमरे में चले गए हैं? शोक ने इसे आनंद में बदल दिया और वह आनंद छा गया जिसे उन्होंने अक्सर गुरु के जीवित रहने के दौरान अनुभव किया था। जय स्वामी विवेकानंद।